तो अवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट आ गई है और इससे हमें स्टोरी का थोड़ा बहुत पता लग जाता है। पर पहले बात कर लेते हैं कि कास्ट में है कौन कौन, फिर थ्योरीज पर आएंगे। तो सबसे पहले है सबसे इम्पोर्टेंट RDJ एज डॉक्टर डूम। ये मूवी उनकी ओरिजिन बताएगी तो उनका होना तो ऑब्वियस था, प्लस ये अनाउंसमेंट तो काफी समय पहले हो चुका था। यहाँ से हम शिफ्ट हो जाते हैं फैंटास्टिक 4 पर। एंड यस, फैंटास्टिक 4 की पूरी फैमिली एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट होने वाली है। अब आए अपनी मेन MCU कास्ट पर, तो थंडरबोल्ट्स की पूरी टीम यानी कि US एजेंट, येलेना, बकी, रेड गार्डियन, सेंट्री एंड इवन घोस्ट तक इस मूवी में होने वाली है। बट यहाँ आता है एक ट्विस्ट। MCU की मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स में से एक अपनी वुमेन टास्क मास्टर इस लिस्ट में नहीं है और ना ही वो किसी भी ट्रेलर में उतना दिखी है, जिसका मतलब यही निकलता है कि शायद तक उसको सेंट्री के हाथों मौत मिल जाएगी थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर। मार्वल ने फैंस की सुन ली और पूरी थंडरबोल्ट्स में से जो एक डेथ होगी वो टास्क मास्टर की होगी। पर वहीं सेंट्री अब इस मूवी में कंफर्म है, तो मेरा लास्ट वाला वीडियो जाके देखो जहां मैंने बताया था कि कैसे डॉक्टर डूम सेंट्री को कैद करके उसकी पावर्स को लेकर डूम्सडे मूवी में क्या क्या कांड करने वाला है। पर रुको, उस वीडियो को इसके बाद देख लेना। अब अगर हम दूसरी कास्टिंग की बात करें तो एंटमैन भी कंफर्म हो चुका है इस मूवी के लिए और साथ ही रिटर्न कर रहा है अपना शैंग-ची। अब ये दोनों तो ठीक है, पर जो सबसे खुशी देने वाली बात है वो ये है कि हमारे एसगार्ड के दोनों भाई फिर से साथ में एक मूवी के अंदर दिखने वाले हैं। अब मूवी में दोनों स्क्रीन शेयर करेंगे या नहीं पता नहीं, बट फाइनली लोकी और थॉर एक मूवी में होने वाले हैं। नेक्स्ट है अपना सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका के रूप में, वहीं उसका पार्टनर अपना न्यू फाल्कन भी इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा। अब ये तो ऑब्वियस कास्ट है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए तो सैम विल्सन लीगली अर्थ का बिगेस्ट हीरो है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है। पर फिर है अपना वाकांडा की टीम यानी कि शूरी की ब्लैक पैंथर और एम्बाकू। इतना कम लगे तो नेमोर भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। एंड यहाँ पे हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में तुम्हें मेल ब्लैक पैंथर भी मिल जाएगा। पर अभी के लिए इस मूवी की कहानी शूरी पे पिट बैठती है, वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। पर अब आते हैं थर्ड ग्रुप पे, और ये ग्रुप है ओरिजिनल एक्समैन से, यानी कि अपने प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, नाइट क्रॉलर, मिस्टिक, साइक्लॉप्स और अपना गैम्बिट तक वापस आ रहा है। बट गैम्बिट इसमें डेडपुल वाला होने वाला है, ये थोड़ा सोचने की बात है। पर हम सब जानते हैं कि चैनिंग टैटम इन ओल्ड एक्समैन का भी पार्ट होने वाला था एज गैम्बिट, बट कुछ बिहाइंड द सीन इश्यूज के वजह से कुछ बात नहीं बनी। पर जो कहानी है उसमें वो इसी यूनिवर्स में फिट बैठते हैं। यस, मूवी में स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होने वाले, जबकि उनकी न्यूज आई थी कि वो बहुत बड़ा रोल निभाएंगे इस मूवी के अंदर। अरे रुको, ये मार्वल वालों ने अभी भी कुछ सरप्राइज कास्टिंग छुपा कर रखी है, तो अभी चांस है कि ये दोनों किसी मेजर रोल में हमें दिख जाए। अब आते हैं थ्योरी पर। तो डॉक्टर डूम और सेंट्री की थ्योरी तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दी है, जिसको आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि बिना सेंट्री के डॉक्टर डूम लोकी से भिड़ नहीं सकता या फिर उसको हरा नहीं सकता। इसके अलावा ये 3 अलग अलग टीम क्यों बना रखी है मार्वल वालों ने, चलो समझते हैं। एक तो है अपना फैंटास्टिक 4 का टीम, एक है MCU की टीम, वहीं जो आखिरी टीम बनती है वो है एक्समैन की टीम। तो याद करो, जब मल्टीवर्स सागा स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला थ्रेट ना कैंग था और ना ही डॉक्टर डूम, बल्कि सबसे पहला थ्रेट जो था वो था इनकर्जन्स। मल्टीवर्स खुद से ही तबाह हो रहा है और अभी भी वो हो ही रहा है एंड कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब कॉमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर बैटल वर्ल्ड में हीरोज को आना है तो उससे पहले उन्हें अपने यूनिवर्स के लिए लड़ना होगा, और यही शुरू हुई थी बैटल ऑफ इनकर्जन, जहां हीरोज अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए सब कुछ ट्राई कर रहे थे। अब कॉमिक्स में भी वैसे तो बहुत सारे यूनिवर्स तबाह हुए हैं, पर उन्होंने मेनली कुछ यूनिवर्स पर फोकस किया था, और यहाँ डूम्सडे में ये तीनों वो कुछ यूनिवर्स होने वाले हैं। बेसिकली ये वो कास्ट है जो हमें दिखेगी इनकर्जन के टाइम पर अपने यूनिवर्स को बचाते हुए। सो यहाँ से हम समझ ही सकते हैं कि ये बस कैमियोज नहीं है, बल्कि इनका अच्छा खासा रोल होगा, जो कि आएंगे तो जरूर, बट शायद तक जल्दी चले जाए। ये कास्ट प्रॉपर स्क्रीन टाइम लेने वाली है, और शायद तक ऐसा हो कि एंड में ये सब में से कुछ बन के एक टीम बनाए और वही इनकर्जन का सॉल्यूशन निकाले। यहाँ पर ये सब 2 तरीके से खत्म हो सकता है। पहला कि इनको मार दिया जाए ये दिखाने के लिए कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है, या फिर हमें एक अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन जैसा इवेंट देखने को मिलेगा, जहाँ ये सुपर हीरोज को चांस मिले एक दूसरे से लड़के डिसाइड करने का कि किसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगा और किसका बचेगा। अब ये चीज सेंस तब बनाती है
है जब तुम्हें ये पता हो कि हीरोज सामने वालों को मार के अपने अर्थ को इंकर्जन से बचा सकते हैं। पर इस कास्ट में रीड रिचर्ड्स और डूम के अलावा कोई इतना स्मार्ट नहीं है जो इंकर्जन को रोकने का तरीका ढूंढ निकाले। तो इवन इफ अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन जैसा कोई इवेंट हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ये सारी अर्थ डिस्ट्रॉयज हो ही जाएंगी। पर वहीं पर आता है डॉक्टर डूम। देखो, मूवी का फर्स्ट कुछ टाइम डॉक्टर डूम की ओरिजिन को सेट करेगा, फिर पूरा मिडिल पार्ट फोकस करेगा 3 अलग अलग यूनिवर्स के स्ट्रगल पे कि वो लोग सरवाइव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पर फिर थर्ड हाफ में डॉक्टर डूम एक मसीहा के जैसे सामने आएगा और वो अपनी पावर्स का यूज करके सेंट्री को अपने साइड ले आएगा, और फिर वो सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को यूज करके हो सकता है कि सू स्टॉर्म को भी अपनी तरफ कर ले ताकि वो दुनिया बचा सके। बेसिकली वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, एक वर्ल्ड जो उसके अंडर है, एक वर्ल्ड जहां उसका रूल है, एक वर्ल्ड जहां तुम उसकी बात मानोगे जिंदा रहने के लिए, एंड अगर गलती से नहीं मानी तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। और यही वर्ल्ड हमें लीक्ड फोटोज में देखने को मिला था। सो बेसिकली ऑन स्क्रीन हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा डूम इन 3 यूनिवर्सेस में जो सर्वाइवर्स होंगे उनके साथ, जो कैरेक्टर्स बच जाएंगे उन्हें वो बैटल वर्ल्ड में ले लेगा, और इसीलिए ये सब लोग उसके लिए काम करेंगे, कुछ स्मार्ट वंस को छोड़ के। पर ये तो बस ऑन स्क्रीन वाली चीज है। फिर डूम कुछ रैंडम हीरोज को उनके यूनिवर्सेस से भी बचाएगा ऑफ स्क्रीन, जो हमें डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे एक टाइम स्किप के साथ, जैसे कि अपना हल्क जो कि एक विलेज में दिखा है। तो ये मूवी बस 2 चीजों को सेटअप कर रही है, एक तो डॉक्टर डूम और बैटल वर्ल्ड। और चाहे ये नॉस्टैल्जिया बेट हो, पर ये एक स्मार्ट डिसीजन है कि इन्होंने ओरिजिनल एक्समैन की अर्थ को कंसीडर किया है इसके लिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि डेडपूल कहाँ है, वो अपनी फैमिली के साथ है, और वो वुल्वरीन हमें डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेंगे या फिर इसी मूवी में। तो बॉस, स्पाइडरमैन का मुझे लगता है कि सीक्रेट वॉर्स से पहले जो स्पाइडरमैन की मूवी आएगी उसमें वो लोग स्पाइडरमैन के जरिए हमें ये दिखाएंगे कि इंकर्जन के टाइम पर या उसके बाद बैटल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि रूमर्स थी कि ये मूवी डूम्सडे के बाद या उसके साथ सेटअप होगी। बेसिकली दोनों इवेंट पैरेलल चल रहे होंगे, और इसीलिए हमें मल्टीपल स्पाइडर कैरेक्टर्स भी और जो रूमर्स थे कि इस मूवी में म्यूटेंट भी होने वाला है, वो सब शायद सच हो सकता है, क्योंकि मूवी एक मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन और वॉर के बीच में आ रही है। बट इस पर अभी भी सोनी का हक है, तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। बट बाकी ये थ्योरी कैसी है कि डूम्सडे हमें बैटल वर्ल्ड बना के देगी और ये कास्टिंग वर्क कैसे करती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा सेंट्री डॉक्टर डूम के काम कैसे आएगा उसको जानने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो लिंक पे क्लिक करें और जानिए। टेक्निकली यहाँ पर हमें इटर्नल्स को नहीं दिखाया गया है, और ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज, मतलब मैजिक साइड वालों में से किसी को भी नहीं, और ना ही न्यू एवेंजर्स को। तो या तो वो लोग इस मूवी में है ही नहीं, या फिर वो लोग बिहाइंड द सीन काम कर रहे होंगे, जो कि हमें शोज या फिर किसी सीरीज के जरिए दिखाया जाएगा। अब आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।